हालेलुया। आप जानते आज 99% क्रिश्चियन लोगों की आशीषें इसलिए रुकी हुई है, प्रार्थनाएं इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो अपने पड़ोसी को माफ नहीं करते और लोगों को जो उनके साथ धोखा करते हैं, जहाँ गालियां निकालते हैं, कुछ भी उनके साथ इंसिडेंट होता है उन्हें माफ नहीं करते। और 99.99% क्रिश्चियन लोगों की आशीषें माफ ना करने में रुकी हुई। अगर आप किसी की दिल में बात रखते हो कि इसने सन 2018 में मेरे साथ ऐसा किया था, इस भाई ने सन 2015 में मेरे साथ ऐसा किया था, इस बहन ने सन इतने में ऐसा किया था, अगर आप किसी की बातें मन में रखेंगे, उसे माफ नहीं करेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर भी आपके पापों को अपने दिल में रखेगा और आपको माफ नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है अगर तू किसी के अपराध, किसी मनुष्य के अपराध माफ ना करे तो याद रख मैं भी स्वर्ग में बैठा तेरा परमेश्वर तेरे अपराधों को माफ नहीं करूंगा, तेरे पापों को माफ नहीं करूंगा। आज मैं ये बात प्रूफ के साथ आपको बाइबल में बोल सकता हूं। आप कहते हो ना यीशु मसीह अगर हम पाप करके माफी मांग ले और यीशु मसीह दया कर दे तो हमें माफ, हाँ कर देता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में एक भी बंदा ऐसा रखा हुआ है कि इस बंदे को कभी माफ नहीं करूंगा, तो याद रखो यीशु मसीह भी आपके पाप माफ नहीं कर सकता। सिंगल बंदा, एक बंदा भी अगर आपके दिमाग में चढ़ा हुआ कि इसको तो कभी नहीं, इसका यदि शक्ल ही नहीं कभी देखनी आप, इसको कभी माफी नहीं आपा कर, इसने बड़ा माड़ा किया, मेरे फादर नु बड़ा माड़ा किया, मेरी मदर नु बड़ा माड़ा किया, फैमिली नु बड़ा माड़ा किया, मैनू बड़ा माड़ा किया, इसने कभी शक्ल नहीं देखनी आप। प्रभु ने कहा अगर तू एक भी बंदे का मन में अपराध रखेगा और क्षमा नहीं करेगा, तेरा स्वर्गीय पिता तेरे अपराध भी क्षमा नहीं करेगा और तुझे भी तेरे पापों से माफी नहीं देगा। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जो लोग माफ नहीं करते अपने पड़ोसी को, जो लोग माफ नहीं करते अपने साथ वाले को, या पड़ोसी लगा लो, रिश्तेदार लगा लो, कोई भी लगा लो दुनिया में, अगर आप लोगों को माफ नहीं करते आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर रोक देता है। आप ऊंची ऊंची दुहाई दे लो, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब पाप माफी नहीं होंगे, जब आप किसी को माफ नहीं करेंगे परमेश्वर आपके पापों को माफ नहीं करेगा, और जब पाप माफ नहीं होंगे तो पापी बंदे की परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को प्रार्थना सुनाने के लिए, उसके कानों में आवाज देने के लिए आपको पापों से माफी चाहिए। माफी कैसे आएगी? जब तुम लोगों को माफ करोगे, सब लोगों को तुम माफ करोगे और इकरार करोगे कि मैं पापी हूं, फिर माफी आएगी। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, पास्टर्स लोगों को भी, जब पास्टर्स के पास जाना तो उनको बोला वाह वाह आपकी मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी है, आपकी मिनिस्ट्री कितने प्रभु काम करता है, कितने हजारों लाखों रूहों को बचा रहा है। और जब पीछे चले जाना, पास्टर गायब हो गया और अकेले में चले गए, तो फिर उसी पास्टर की खिलाफत करना शुरू कर देनी लोगों ने। मैंने देखा ऐसे लोगों को, और उनकी लाइफ में कभी भी वो बरकतें नहीं आई जो उस पास्टर की लाइफ में थी। हालेलुया। आप जब तक लोगों को माफ करना, लोगों पे दोष लगाना बंद नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थनाएं लटकी ही रहेंगी। ये बात हमेशा याद रखना। हालेलुया। आपके पंजाबी जिन्होंने कहने ना एक बंदा दिमाग च चढ़िया होया साडे, बंदा चढ़िया होया साडे दिमाग ते, इनू उदो ही तारना जो पूरा अपनी तसल्ली कर ली आपां। हालेलुया। आपके माइंड में क्रिश्चियन लोगों की कोई दिमाग पे चढ़ा होना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं। आप जानते हैं जब आप अपने विरोधी को माफ करते हो और उसको क्षमा कर देते हो, दिल में उसके लिए कई लोग क्या करते हैं,
दिल में बात रखते हैं, मुंह से बोलते हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन दिल में रखी हुई है अभी भी, तो क्या प्रभु नहीं देख रहा? हालेलुया। दिल से हम बोलते प्रभु हमने कर दिया माफ, तुझे बंदे को कर दिया माफ, कर दिया माफ, लेकिन जब कर्मों से पता लगता है, उसको मालूम होता कि मैंने इसकी बात रखी हुई है अभी भी दिल में छुपा के। हालेलुया। अगर आप पहले जैसा बॉन्ड नहीं बना सकते, उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने विरोधी को माफ नहीं करना सीखेंगे और उसको माफ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, स्वर्गीय पिता आपके पाप माफ नहीं करेगा। ये बात लिख लो और आज नोट करके जाना। हालेलुया। मनुष्य चाहे गलत हो, बंदा चाहे गलत है, बंदा चाहे सही है और रब दी क्रिएशन ही है, रब दा बनाया होया ही, वो चाहे गलत है चाहे सही है। बनाया किसने? जो उसके उत्ते उंगल आंदी है, समझ लो परमेश्वर के उत्ते उंगल आंदी। हालेलुया। और जब आप अपने विरोधी को माफ करते हो और परमेश्वर को दे देते हो सब कुछ, आपका न्याय फिर परमेश्वर करता और उस विरोधी को जवाब परमेश्वर खुद आके देता उसे जवाब। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने लोगों ने आपका बुरा किया, आप उसे जब माफ करेंगे, परमेश्वर लड़ेगा आपके लिए। वो आपको बरकत ऐसी देगा जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाएंगे। वो आपके सिर पे हाथ ऐसा रखेगा जिसको देख के वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। तो फिर सोचो, आज मैंने अपने विरोधी को खुद जवाब देना, निराश होके, दुखी होके, या उसे माफ करके परमेश्वर को काम करने देना कि परमेश्वर तू काम कर, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर। हालेलुया। परमेश्वर तभी काम करेगा जब आप अपने पड़ोसी को माफ करेंगे और उसे भुला देंगे, गलती को दिल से भी निकाल देंगे, मुंह से भी निकाल देंगे, सब जगह से निकाल देंगे। हालेलुया। आप नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा जब कोई पापी बंदा अपने पापों से मन फिराता और पापों से तौबा करता है, तो मैं परमेश्वर उसके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूं। यानी मैं उसे पीठ के पीछे फेंकने का मतलब, उसे फिर से मैं देखता नहीं हूं, फिर से उसे अगर आज आप पापों से माफी मांग लो और फिर से ना करने का वायदा कर लो परमेश्वर से, तो बाइबल ऐसा कहती, परमेश्वर आपके पापों को पीठ के पीछे फेंक देगा और उसे याद भी नहीं रखेगा। अंत के समय में जब आपका न्याय होगा, परमेश्वर कहेगा तूने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि तूने माफी मांगी और सुधर गया और वापिस बाद में कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर कहेगा मैं तेरे पाप को जानता भी नहीं हूं। हालेलुया। और ऐसे ही जब आप भी लोगों के अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देंगे, उसे याद नहीं रखेंगे। पीठ के पीछे फेंकने का मतलब उसे याद भी नहीं रखना, उसे दिल दिमाग में भी नहीं रखना, यहां से खत्म कर देना पूरा। उसे बोलते आपने माफ किया, वो वाला नहीं, मुंह से हाँ जी करता जी माफ, वो वाला नहीं। हालेलुया। आपसे दिल से भी माफ होना चाहिए, दिल से भी सब काम, गलतियां जो उसे याद नहीं करना, दिमाग में भी उसे याद नहीं करना, उसको बैठ के किसी के सामने शेयर नहीं करना। हर बंदे के सामने आप बोल रहे हो इसने ऐसा बोला था मेरे बारे में, इसने ऐसा बोला था, इसने वो बोला था, इसने ये बोला था। इसका मतलब अभी तक भी वो बातें आपके दिल के अंदर है, तो इसीलिए निकल रही। जब दिल से ही खत्म हो जाए, दिमाग से ही खत्म हो जाए, वो बातें निकलेगी नहीं आपके दिल से। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका अगला पार्ट भी मैं आपको संडे बताऊंगा। लोगों को, दूसरे मनुष्य को माफ करना, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको माफ करे और आपकी सुने, याद रखो जब तक आप माफी नहीं पाएंगे, तब तक परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को ही वो सुनता है। हालेलुया। आप जब लोगों को माफ करेंगे, आप खुद माफ होंगे। जब खुद माफ होंगे, हाथ को उठा के प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुलेगा आपके लिए, हेवन खुलेगा यीशु मसीह के नाम में।
हाथ को उठा के आमीन जोर वाला चाहिए। आज खुले आप लोगों के लिए हेवन यीशु मसीह के समर्थी नाम में। स्वर्ग ओपन हो आप लोगों के लिए। आज यहाँ पे बैठे जो जो प्रार्थना आप लोग करें, स्वर्ग में वो प्रार्थनाएं सुनी जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा जी आशीष आपके घरों में जागी। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपको समझ आई या नहीं? आपने क्या करना है? माफ करना। आप जानते चेलों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। जब यीशु मसीह चेलों के साथ होता था तो चेलों में भी बहुत सारी गड़बड़ी होती थी। चेले भी कोई कहते सी प्रभु जी जेड़ा मुख सेनापति है ना मैं बनना, जेड़ा मुख तो थल्ले वाला इनू बना दो भाई, मुख सब तो पहले मैं होना चाहिए। हालेलुया। और पतरस बड़ा आगे सी है मामले च। हालेलुया। प्रभु मैं जे तू गब्बे बैठ रहा दाहिनी और मैं बैठना चाहिए, तेरे थल्ले वाला पद मेरा होना चाहिए, थल्ले वाली चेयर मेरी होनी चाहिए। हालेलुया। और चेलिया विच भी बहुत सारी गड़बड़ी सी। पहले दिन तो सिद्ध नहीं बने। कोई वड्डा बनना चाहता सी, कोई लड़दा सी, कोई किसी का गुस्सा मनदा सी या कोई किसी ਨੂੰ चिड़ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, गलबात हो जा। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ भी इदां ਦੀਆਂ चीज़ां सी क्योंकि ਉਹ भी इंसान ही ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता, सुधरना शुरू कर देता। 90% सुधर गए, फिर 80 सुधर गए, 70 सुधर गए, 60 सुधर गए, 30 सुधर गए, 20 सुधर गए, परफेक्ट हो गए आने वाले टाइम दे विच। पर अगर तुसी उन्हां दे काम ही ना करो तो फिर तुसी किद्दां सुधरोगे? अपनी उन्हां कमी दे उत्ते काम ही ना करो। तुहानूं पता मैनूं गुस्सा आंदा और मैं माफ नहीं कर सकता किसी नूं, फिर तुहानूं ये भी याद होना चाहिए कि प्रभु मैनू भी माफ नहीं करेगा। जे मैं किसी की गल दिल च रखांगा परमेश्वर मेरी गल दिल च रखेगा, ये भी याद रखना चाहिए। हालेलुया। और ऐसा ही होता है आज लोगों से लड़के लोग, मैं हैरान होता हूं 50-50 साल 100-100 साल लोग मन में बात रखते हैं, बूढ़े होके मर जाते लोग। और जो मरन का टाइम आता ना कहते फिर अपने पोते बंदे ने बड़ा ही माड़ी की सी, जरा ढाली जो तो अपनी आई ते आएगा ना ढाली इनू पूरा। ऐदा दे भी लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। अपने लोगों की बातों को यहां से भी और यहां से भी निकाल देना। बोलो काट देना। बोलो आज अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट मार के जा। हालेलुया। फॉर्मेट मार दो, इसको खत्म कर दो। आज अपना मोबाइल जड़ा तुसी जिंदे जागदे मोबाइल हो आज रीसैट मार दो अपने आप नूं। उन्हां लोगां नूं खत्म कर दो अपनी लाइफ दे विचों जो दिल दे विच वसे होए ने नफरत दे लैके। उन्हां नूं कढ दिओ बाहर। अपने दिल दिमाग को सेट कर लो, साफ कर लो। फिर देखो प्रार्थना भी करोगे, मैं जानता परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तुसी उत्तर क्यों नहीं ले पा रहे? इससे लिए कि तुसी हजे तक वो चीज़ों को फॉर्मेट नहीं मारते। अगर मेरे को आके कोई अपने पाप का इकरार करता तो मैं उसको कुछ नहीं कहता। पर कई लोग शाणे बंदे हैं, पंजाबी शाणा बंदे शान पट्टी करते, एक तो चोरी दूजा सीना चोरी करते हैं। फिर उस बंदे तो मैंने इन्नी नफरत और इन्ना गुस्सा आंदा है। और फिर प्रभु जानदा की हुंदा फिर उत्थे। हालेलुया। एक तो चोरी दूजा सीना चोरी। एक तो आदम और हवा ने गलती कर ली और दूसरा कहते नहीं, आदम कहता नहीं हवा ने, हवा कहती नहीं शैतान ने। परमेश्वर कहता एक तो चोरी दूजा सीना चोरी कर रहे हो मेरे नाल। हालेलुया। दंड बाइबल च लिखे उन्होंने मिले। हालेलुया।
अगर मैं किसी दी गल दिल विच रखा तब मैनू ये गल याद है कि परमेश्वर भी मेरी गल अपने दिल च रखेगा। इसलिए जो लोग मेरे भी खिलाफ बोल लेंदे ने या मैनू भी कुछ बोल देंदे ने, मैं कदे भी उन्हां दी गल दिल दे विच नहीं रखदा, खत्म कर देना और भुला देना, दूसरे पासे अपना मन लगा देना, दूसरे पासे अपना ध्यान लगा देना और उधर मैं ध्यान नहीं लगाता। क्यों? मैं नहीं, परमेश्वर न्याय करे। जे मैं उसदी रखांगा मेरी परमेश्वर रखेगा, मैं उसदी नहीं रखनी परमेश्वर मेरी नहीं रखेगा। मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर तक पहुंचन गया और आने वाले टाइम च न्याय भी परमेश्वर उसका करेगा। हालेलुया। थानू समझ आ रही है नहीं? ये माफी देने का दूसरे बंदे को ये फल ले, माफी देने का। हालेलुया। जितने लोगों से लड़े हो, झगड़े हो, लड़ाई हो जाती है, बाइबल कहती है सब कुछ। बाइबल में मैं आपको प्रूफ के साथ बातें बता सकता हूँ। लड़ाइयाँ भी हुई है बाइबल में, चेलों की या आपस में लड़ाइयाँ भी होगी, कुछ भी उनमें हुआ है, बात में कुछ भी हुआ है, लेकिन कभी भी उन लोगों ने मुंह नहीं मोड़ लिया किसी से कि मुंह मोड़ लिया, पक्का ही आप। अरे अगर तुसी इंसान हो ਤੁਹਾਡੇ अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, पर इसका मतलब है नहीं कि तुसी दूसरे बंदे नू, दूसरे अपने नाल दे इंसान नू इन्नी नफरत करन लग जाओ कि तुसी उसका मुंह देखना ना चाहो, उसने नाल गल करना ना चाहो। अगर इदा दा मन है तो याद रखो अजे पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक्टिवेट नहीं है और तुसी लोगों की गल अपने दिल च रख रहे हो, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ रख रहा। मैं तुहानू दस रहा। हालेलुया। कई बार मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कभी कभी कि मेरे पास रीजन होता है कि मैं इस बंदे को कभी माफ नहीं करूंगा, इसकी बात दिल से कभी खत्म नहीं करूंगा, मैं बदला लूंगा, मेरे पास रीजन होता है। लेकिन मैं उस बात को उसी टाइम हाथ उठा के प्रभु को बोलता हूं, प्रभु इसने मेरे साथ ऐसा ऐसे बोला, ऐसे ऐसे किया, प्रभु मैं आज ही अभी इसी बात को अपने दिल दिमाग से खत्म करता हूं, तू न्याय कर परमेश्वर, तू न्याय कर, तू देख। हालेलुया। जब ऐसी सोचे और ऐसा मन आपके अंदर होता है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। मैंने लोगों को देखा है 20-20, 15-15 घंटे प्रार्थना करते, 10-10 घंटे फास्टिंग, प्रेयर, पवित्रता भी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को माफ नहीं करते। ये चीज जब आप माफ नहीं करते, प्रभु ने आपकी रखी हुई है, तो प्रार्थनाओं का फायदा नहीं हो रहा अभी तक, फास्टिंग का फायदा नहीं हो रहा, पवित्रता का कोई फायदा नहीं हो रहा अभी तक। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है नहीं? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको विजन आए इतने बड़े बड़े कि मैं जब उनके साथ बैठा था और मुझे बता रहे थे कि मुझे देखो, मुझे ऐसे ऐसा विजन आया, ऐसे और मैं उनके विजन देख के शौक हो गया। मैंने कहा वाह, इतना बड़ा विजन आया तुझे। मैंने उसे उत्तर भी बताया, मैंने कहा इसका विजन ऐसा ऐसा बनता है, ये प्रभु तुझसे चाहता है, ऐसा प्रभु करने के लिए बोलता है, और आने वाले टाइम में प्रभु तेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया मैंने उसे बता दिया। हुआ क्या, वो बंदा अंदर बात रखने वाला था। अच्छा आज इससे लड़ाई होगी, बस फिर उसकी बात इससे होगी, उसकी बात उसकी होगी, उसके बाद उसकी होगी, उससे होगी, उसके होगी। माफ ना करने वाला मन था और अभी तक वो शायद जलंधर का था, पता नहीं कहां का, अभी तक वो वहीं का वहीं है और मैं देखो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। वो वहीं का वहीं। क्यों? मन में बात रखनी और माफ नहीं करना। हम माफ नहीं करेंगे, खुदा हमें माफ नहीं करेगा, और हमारी घंटों प्रार्थना, फास्टिंग, दिन रात की कोई फायदा नहीं होगा और असर नहीं होगा उनकी लाइफ, हमारी लाइफ में। हालेलुया। आप लोगों को माफ करेंगे, लोगों पे दोष नहीं लगाएंगे, ये काम आप करेंगे। हालेलुया। माफी मांगेंगे भी जब आपको मांगनी है,
दोष नहीं लगाएंगे और माफ करेंगे भी। हालेलुया। और अब देखो ये तीनों, माफ ना करना ये शैतान का गुण है, दोष लगाना ये शैतान का गुण है, और माफी को कभी ना मांगने देना अंदर से ये शैतान का गुण है। आप जानते जब स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ही बनाया था, और स्वर्गदूत ही परमेश्वर के सामने थे, अभी इंसान को परमेश्वर ने नहीं बनाया था, तो बाइबल कहती शैतान ने परमेश्वर दूतों के सामने दोष लगाया, ये ऐसा, तुम मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें राज्य दूंगा। और बाइबल कहती करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत शैतान के पीछे लग गए थे उसी दिन। किसके कारण? दोष लगाने के कारण। हालेलुया। अब किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। और देखो दोष लगाने के कारण, घमंड रखने के कारण शैतान परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर से अपना बेटा मानता था, परमेश्वर ने गिरा दिया, और जब बेटे ने आज्ञा नहीं मानी तो वही शैतान बन के धरती पे गिरा। और बाइबल कहती आदि में धरती बेडोल थी, बेडोल मतलब उबड़ खुबड़ थी, इधर उबड़ खुबड़। जब शुरुआत में थी तो धरती बेडोल थी, वो उबड़ खुबड़, जैसे पहाड़ी उबड़ खुबड़ होती ऐसे थी। क्यों? क्योंकि आकाश से शैतान बड़ी जोर से गिराया गया था धरती के ऊपर, और धरती का हाल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, क्योंकि शैतान और उसके दूत आकाश से गिरे थे धरती के ऊपर। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, फिर आदम को बनाया, सब कुछ उसके बाद बना। मैं ये बातें आपको बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं जानते, बस थोड़ा सा टाइम आने दो। मैं आपको ऐसी बातें परमेश्वर की ओर से रेवलेशन प्रकाशन में बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी, और सुनते सुनते आपके लू कंडे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने सुना अभी तक वो अभी तक 10% है, जो इससे बाहर हुआ है बहुत कुछ हुआ है। हालेलुया। आप माफ करेंगे, मेरा विश्वास है आज से लोगों की बातें दिल में नहीं रखेंगे। नहीं ये भैन दी रखनी है, एदी नहीं बड़ी मोटी गाल कड्डी सी मैनू, ये हजे तक मेरे दिल नूं चुभदी है जदों मेरे सामने आंदी। ऐसा तो नहीं रखोगे? नहीं, ये भरा ने बहुत माड़ा किया सी, इन्हें तो मेरे मारी भी ऐसी कान ते, इनू नहीं माफ करना, एदी गल नहीं खत्म करनी अपने दिल दिमाग च। ऐदा तो नहीं रहोगे तुसी? बोलो ऐदा रहोगे? हालेलुया। माफ करना है, माफ करोगे परमेश्वर तुहानू करेगा। हालेलुया। तुसी 3 चीज़ां समझ चुके हो जो इंसानियत दे विच होनी चाहिए, जो परमेश्वर ने अपने बंदियां दे विच पाई, और ये चीज़ां भी जो नहीं होनी चाहिए शैतान दे वालों, तुसी समझ चुकी हो इसमें। हालेलुया। पड़ोसी ने बोलो दोष लगाना बंद करना है और माफ करना है। हालेलुया। ये चीज़ां करो, थोड़ी रूटीन लाइफ दे विच चीज़ां हुंदी है जो मैं तुहानू दस रहा, रोज़ दी जिंदगी च, रोज़ दी लाइफ दे विच, रोज़ दी लाइफ दे विच ये चीज़ां हो रही हैं। तैयार हो तुसी माफ करन दे लई? यीशु मसीह दे नाम च जदों इन्हां वचनां तुसी चलो, बरकत आए तुहाडी जिंदगियां दे विच, तुहाडे परिवारां च परमेश्वर दी बरकत आए, तुहाडे घराने च परमेश्वर दी बरकत आए, तुहाडी जिंदगियां च परमेश्वर दी बरकत आए। यीशु दा रूह तुहानू उठाए और खड़ा करे अपनी महिमा दे लई।